परचेज। अब अपन परचेज की एंट्रीज के बारे में समझेंगे। परचेज एंट्री, परचेज में देखिए, परचेज टाइप मैंने आपको पहले बताया था सारा, कैपिटल गुड्स और गुड्स परचेज। सबसे पहले मैं आपको लेता हूँ गुड्स परचेज आउट ऑफ स्टेट। जैसे गुड्स परचेज आउट ऑफ स्टेट लिया, सप्लायर ले लिया मैंने, सप्लायर 29, ठीक है। इसका एजेंट कोई भी नहीं है, स्किप कर दिया। उसका बिल नंबर मैंने 101 डाला। ट्रांसपोर्ट, जो भी ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट कर ली, कहाँ से, सप्लाइड एट मेरी सिटी सूरत है, तो सूरत आ गया। इसके ऑर्डर्स जो पेंडिंग है वो दिखा देगा। परचेज ऑर्डर के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको परचेज की एंट्री के बारे में बताता हूँ। ग्रे फैब्रिक, अब जैसे ही आपने ग्रे सेलेक्ट किया, कौन सी ग्रे की क्वालिटी है, उसके बाद में 98 फोल्ड्स है, नंबर ऑफ थान कितने हैं 10, मीटर्स कितने हैं आपने डाल दिए 1500 मीटर है, रेट क्या है, ये एंट्री की, आपकी एंट्री हो गई। और टैक्स आपने यहाँ जो लगाया वो ऑटोमेटिक रह गया। अगर इसके अंदर और कुछ एक्स्ट्रा एडिशन, फ्रेट, फॉरवर्डिंग चार्ज कुछ और लगा रखा है, तो आप फ्रेट एंड फॉरवर्डिंग, जैसे फ्रेट लगा रखा है, बाय द वे फ्रेट ऐड किया है 1000 रुपए, ठीक है। और कुछ ऐड किया रखा है तो आप वो भी लगा सकते हो, कार्टेज या कुछ भी ऐड करना चाहें आप कुछ भी कर सकते हो। सेव। अब इसमें देखिए दो चीज, अभी इसके अंदर जैसे आईजीएसटी के बाद में मैंने कुछ भी लगाया तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं कुछ भी ऐड करूं, टैक्स मेरा लास्ट में ही लगना चाहिए, तो उसका कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर एक ऑप्शन से रखा, कॉन्फ़िगरेशंस, परचेज एंट्री, जीएसटी कैलकुलेट ऑटो, मैंने ऑटो पे क्लिक किया, ओके किया। अब मैं परचेज की एंट्री खोलता हूँ, कंट्रोल पी, सेम गुड्स परचेज फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, सप्लायर कोई भी ले लिया मैंने, चिकन का ले लिया, एजेंट डी 101, फैब्रिक 98 फोल्ड 15,000 मीटर, ठीक है। अब मैं इसमें फ्रेट लगा रहा हूँ, सिंपल सा बात है, फ्रेट लगा दिया मैंने, फ्रेट एड 1000 रुपीज, ठीक है। अब मैं जैसे ही इसको सेव करूंगा, ये ऑटोमेटिक टैक्स कैलकुलेट कर लेगा, उसमें 1000 रुपए पे जो टैक्स बना वो कैलकुलेट कर लेगा। बाय द वे इसके अंदर उन्होंने मेरे को फोल्ड डिस्काउंट दिया, फोल्ड 2% डिस्काउंट, डिस्काउंट। अब जैसे ही मैं इनको, सॉरी मैंने यहाँ पे डाला नहीं, कोई बात नहीं, ये देखिए फोल्ड डिस्काउंट आ जाएगा ऑटोमेटिक। मैंने अगर यहाँ पे डाल दिया फोल्ड डिस्काउंट, मेरे को 1200 रुपये मिला, ये देखिए 1200 पे ऑटोमेटिक इसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अगर आप यहाँ पे भी डालते तो टैक्स ऑटोमेटिक परसेंटेज वाइज, वैल्यू वाइज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता, ठीक है। इस तरीके से परचेज की एंट्री हो जाएगी। परचेज की एंट्री होने के बाद में प्रोसेस की डिटेल मैं आपको बाद में आगे बताऊंगा, ठीक है। अब कोई परचेज की एंट्री आपको एडिट करनी है, वो आप यहीं से सेलेक्ट करके उसको मॉडिफाई करेंगे, ये उसकी डिटेल्स आ गई। अच्छा, फुल डिस्काउंट दे रखा, उसको डिलीट करनी है, मॉडिफाई करनी है, आप यहीं से डिलीट मॉडिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और एक्सपेंसेस की एंट्री करके बताता हूँ।
एक्सपेंसेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन, कोई भी ले लिया, सप्लायर, ठीक है। अब ये कह रहा है सप्लायर मैंने रजिस्टर्ड लिया है, लोकल लिया है, और सप्लायर मेरा पाली का है, इसलिए ये एरर मैसेज दे रहा है। कंटिन्यू करता हूँ, एजेंट नहीं है मेरा। अब इसमें सारे जो भी हैं एक्सपेंसेस के अकाउंट आ जाएंगे। आपको मैंने पहले बताया था कि आइटम मास्टर में सबके आइटम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई एक्सपेंसेस हैं, जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी का भी एक आइटम लगा दिया, कंप्यूटर का भी एक आइटम लगा दिया। ये इतने सारा इन्वेंट्री आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। आप जो इन्वेंट्री मैनेज करना चाहते हैं वही आइटम मास्टर में लगाइए। इसके अंदर जैसे ऑफिस स्टेशनरी है, तो ऑफिस स्टेशनरी या ऑफिस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं आप। जो भी है आपने इस पर ऑफिस एक्सपेंसेस में डाल दिया, या ऑफिस स्टेशनरी करके आप खाता लगा दें, और उसके अंदर जो भी HSN कोड आया है 9988 आपने डाल दिया 1, टोटल 1200 रुपए का खर्च है, 18% टैक्स लगा है, या ऑटोमेटिक CGST SGST लगा दिया, क्योंकि मैंने इसको लोकल का रखा है। जैसे ही मैं सेव करूंगा इसका CGST SGST अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा, ठीक है। इसको सेव करते ही सेव हो जाएगा, ठीक है। सेव कर दिया मैंने। अब मैं आपको एक कैपिटल गुड्स की एंट्री बताता हूँ। कैपिटल गुड्स आपका फिक्स एसेट्स का अकाउंट, मैंने भाई तो एक बाइक खरीदी, सिंपल सी, सप्लायर, मैंने एक बाइक खरीदी, एक्टिव, ठीक है। एक्टिवा का जो भी HSN कोड है वो डाल दिया मैंने। आई डोंट नो एग्जैक्टली। उसके अंदर आपने एक पीस लिख दिया 58,000, टैक्स उस पर 18% लग गया, टैक्स लग गया। जैसे ही आप सेव करेंगे उसका आपका ऑटोमेटिक टैक्स लग गया, ये आपकी एंट्री पोस्टिंग हो जाएगी। अब हो सकता है कि गुड्स परचेज फ्रॉम आप विद इन स्टेट से लेंगे, तो विद इन स्टेट से लेते ही CGST SGST हो जाता है। अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं तो RCM लग जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, वो RCM के खाते में चला जाएगा। बट अगर आप अनरजिस्टर्ड से ले रहे हैं और RCM अभी हट रखा है, तो आप यहाँ पे टैक्स को 0 कर दें, तो उससे आपका टैक्स कैलकुलेट नहीं होगा और आपके अनरजिस्टर्ड के खाते में भी चला जाएगा, IGST की क्रेडिट भी नहीं आएगी। बहुत सी चीजें ऐसी होती कि इनएलिजिबल होती है। इनएलिजिबल का इंसेंस के आप मशीनरी खरीद रहे हैं, हाँ यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोमोबाइल। आप अगर कार खरीद रहे हैं, बाइक खरीद रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है CGST SGST, आप उसको क्रेडिट लेने के एलिजिबल नहीं है। तो जो भी गुड्स है जिसके ऊपर आपको टैक्स क्रेडिट आप नहीं ले सकते, वो इनएलिजिबल में चला जाएगा। इनएलिजिबल में जाते ही वो टैक्स आपके कैलकुलेट नहीं होगा, बट आपको दिखाएगा रिपोर्ट्स के अंदर कि ये इनएलिजिबल ITC थी। इसको सेव करते ही सेव, ठीक है। एक्सपेंसेस मैंने बताया, कैपिटल गुड्स बताया, परचेज बताया, एवरीथिंग सारा। अब एक्सपेंसेस गुड्स में मैं आपको ये यहाँ से हटा के एक काम करता हूँ। एक्सपेंसेस गुड, जो ट्रांसपोर्ट का RCM लगता है, मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ। जैसे फ्रेट चार्जेस, फ्रेट एंड फ्रेट चार्जेस, ये फ्रेट चार्जेस, फ्रेट चार्जेस आपकी लगी 5,000 रुपये लगा, तो उसके ऊपर 5% RCM लग जाएगा। ऑटोमेटिक उसका RCM का कैलकुलेशन हो जाएगा और वो सारे अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी। आपको कोई भी चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं। अपन ने टैक्स लगाया और यहाँ अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट किया, तो उसका RCM की पोस्टिंग हो गई ऑटोमेटिक, ओके। यहाँ पे आप ट्रांसपोर्टर्स का खाता सेलेक्ट कर लें, ट्रांसपोर्टर्स आपने सेलेक्ट कर लिया।
ये ट्रांसपोर्टर के खाते में पोस्टिंग हो जाएगी और फ्रेट चार्जेस में भी चले जाएगी। ये आपका परचेज का मॉड्यूल हो गया। अब आप बात करेंगे कि आपके पास में जॉब के बिल आ रहे हैं। जॉब के बिल आ रहे हैं, ये जॉब के बिल पे क्लिक किया आपने, प्रोसेस बिल फ्रॉम रजिस्टर्ड, प्रोसेस बिल फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, प्रोसेस बिल फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट। सबसे पहले प्रोसेस बिल फ्रॉम रजिस्टर्ड लेते हैं, उसका बिल नंबर डाल दिया, जो भी सप्लायर है उसका नाम लिख दिया, ठीक है, एनीथिंग डिटेल रिमार्क डाल दिया, चालान नंबर 101 से, मार्का, क्वालिटी ग्रे थी, डाइंग का बिल है 9988, 100 थान थे, 15,000 मीटर थे, इसकी रेट। अब हाँ, यहाँ पे ये आपकी रेट किस पे लगानी है, मीटर पे या थान पे? जैसे 120 रुपए थान, ठीक है, ये टैक्स कैलकुलेट हो गया। आप इसको सेव करेंगे, ये सेव होगी पोस्टिंग। ओके, बहुत इजी है, आप एक दो बार करेंगे तो आपको इजीली ये चीज समझ में आ जाएगी। आप इसका डेमो डाउनलोड करके इसकी एंट्रीज करके देखें, नहीं हो तो मेरे को कॉल बैक करें, कभी भी मैं आपको सपोर्ट दे दूंगा, मेरी टीम में कोई भी आपको सपोर्ट दे देगी। ऑफिस के एड्रेस और नंबर डिटेल जब भी आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपके पास में लॉगिन डिटेल्स है, और यहाँ हेल्प से भी आप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। हेल्प में सबसे आगे ही आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, ठीक है। ये आपकी एंट्री होगी, सेव करते ही सेव हो गया। ये सबसे पहले ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर आप ले सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो आप जब भी लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करते ही सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर आते हैं। अब हाँ, अब जॉब बिल ऑटो क्या चीज है? जॉब बिल ऑटो उस कंडीशन में बनते हैं जब आप मैन्युफैक्चरिंग की एंट्रीज करते हैं, तो उसके अंदर एंट्रीज आपकी सारी ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाती है, और आपकी जो टैरिफ है, जॉब टैरिफ, प्रोसेस चार्जेस, उससे रेट भी ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। मैंने आपको मास्टर्स के अंदर बताया था, मास्टर्स में प्रोसेस के अंदर जॉब चार्जेस, आपने जॉब चार्जेस में कुछ भी यहाँ डिसाइड कर दिया, मार्का वाइज कर दिया, क्वालिटी वाइज कर दिया, पर थान दे दिया, जो भी आप देना चाहते हैं वो देंगे तो आपके यहाँ पे प्रोसेस बिल ऑटो के अंदर ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। उसके जितने भी चालान बने हुए हैं वो सारे चालान आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने एंट्रीज कर रखी है एक पार्टी की, फ्रॉम रजिस्टर, कुछ भी डाल दिया, सप्लायर, $279। अब जो 279 के जितने भी चालान आ रखे हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पॉपुलेट हो गए। मेरे को खाली टिक करना है और उस बिल में जो जो मेरे आए हुए हैं, जो जो चालान का बिल आया हुआ है उस पर टिक करना है, और मेरे को सिर्फ रेट डालनी है और सेव करना है। एवरीथिंग विल बी ऑटोमेटिक सेव, आपको कुछ नहीं करना, सारी पोस्टिंग अपना आप हो जाएगी। कितने थान आए हैं, किस क्वालिटी के आए हैं, क्या मार्का है, सारी चीज आ गई है इसमें, क्योंकि जो चालान की आपने एंट्री की है उससे ऑटोमेटिक पॉपुलेट हो जाएगा, पॉपुलेट होती है उसकी एंट्री हो जाएगी। यानी ये बहुत इजी और बेस्ट वे है कि किसी भी चालान का रिपीटेड बिल नहीं आए, उसके लिए इसके ऊपर मार्किंग लग जाएगी। उसमें चालान है ही नहीं तो आप उसको कह देंगे कि भैया इस चालान का तो मेरा पेमेंट आ रखा है, या इस चालान का माल मेरे पास आया ही नहीं तो आप बिल भेज रहे हैं, तो आप उस तरीके से उसको चेक कर सकते हैं। जैसे सेव किया ये बिल सेव हो गया, नथिंग टू डू इट। उनके जितने चालान है उनको टिक कर दिया, और अगर आपने रेट मास्टर में उसकी रेट डाल रखी है, बाय द वे मैं एक रेट डाल देता हूँ, मार्का 75, उसकी रेट फेल्ट की 120 रुपीज डाल देता, ठीक है। यहाँ रेट प्रोसेस चार्ज में आए
जनरल रेट डाल देता हूँ, फिल्ड मार्कर 75, 74, 75 कोई भी डाल दिया, पर धान 120 रुपीज। ठीक है, अब व्हाट विल हैपन, अब देखिए मैंने इसकी फेल्ट की रेट डाली है मार्कर 75 की, तो ऑटोमेटिक रेट 120 रुपीज आ गई। मेरे को कोई भी चीज ध्यान में रखने की जरूरत नहीं, मैंने सेव किया, सेव हो जाएगी, रेट याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट आते हैं परचेज रिटर्न। नॉर्मल है, आप कोई भी आपको जैसे परचेज किया है वो आपको रिटर्न करना है, तो आपने ऐड किया, तारीख डाली, मेरे को इसमें याद नहीं है कि किस किस सप्लायर का कोई बिल आया हुआ है, लेट मी फाइंड सप्लायर 1029। ओके, ऐड किया मैंने, 1029 क्या चीज रिटर्न कर रहा हूं मैं, मेरे को भी नहीं पता इससे क्या क्या आया हुआ है। सारी क्वालिटीज अलग कर ली, उससे ये बिल्स आए हुए हैं। ठीक है ना, सिंपल सा। अब इस बिल में से मेरे को जो मटेरियल रिटर्न करना है उस पर टिक किया, रिटर्न क्वांटिटी क्या है, नग डाल दिया आपने, व्हाटएवर नग डालें नहीं डालें, आपने मीटर, जितने भी मीटर आपको रिटर्न करना है, पूरा रिटर्न करना है तो पूरा रिटर्न कर लीजिए, अगर पार्शियल रिटर्न करना है पार्शियल रिटर्न कर दीजिए। उसे जीएसटी वीएसटी सब कुछ ऑटो कैलकुलेट हो गई, उसकी रेट भी ऑटोमेटिक वहां से आ गई। इसको सेव करेंगे, ये सेल्स रिटर्न का फॉर्म बन जाएगा। इसका वाउचर आप प्रिंट निकाल के उनको दे, काफी सारे मैंने सेल्स रिटर्न बना रखे हैं, आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं यहाँ से। उसके फोल्डिंग फोल्ड सारे चार्जेस लगे हुए हैं, ये मैंने लगा के उसको सेल्स रिटर्न दे दी। ये कंपनी परचेज रिटर्न, परचेज एड्रेस से चल रहा है, उसका जीएसटी नंबर आ गया, एवरीथिंग जो जो चार्जेस लगे वो सारे फोल्डलेस वेल्डलेस सारे कर उनको दे दी। ये उनके लिए परचेज रिटर्न हो गया। ठीक है, उसके बाद में अपन आते हैं परचेज ऑर्डर। आप इसमें जितने भी ग्रे के परचेज ऑर्डर अदर भी मेंटेन कर सकते हैं, बेसिकली मैं आपको ग्रे का बता, परचेज ऑर्डर ग्रे के भी मेंटेन कर सकते हैं। मैंने काफी सारे ग्रे के परचेज ऑर्डर डाल भी रखे हैं, आप सारे डाल सकते हैं इसमें। एक काम करता हूँ, मैं एक आधा परचेज ऑर्डर बना ही लेता हूँ। परचेज ऑर्डर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, जो भी पार्टी का अगले ने कंफर्मेशन नंबर दिया, क्या डेट का कंफर्मेशन है, मैंने दिया 12/3 का कंफर्मेशन है। सप्लायर, ठीक है, डिलीवरी डेट उसने क्या दी, मैं क्या क्वालिटी का वो परचेज ऑर्डर ले रहा हूँ, ग्रे ले लिया मैंने, 12,000 मीटर की थी, रेट मैंने 12, 25 की, 15 की रेट थी, टीपी जो भी आप मेंशन करना चाहें मेंशन किया और मैंने सेव कर दिया, ये सेव हो गया। अब मैं अगर प्रिंट निकाल के उसको देना भी चाहूँ तो उसको प्रिंट निकाल के दे भी सकता हूँ, उसको एसएमएस भी कर सकता हूँ, मेल भी कर सकता हूँ। यहीं से सीधा आप उसको पीडीएफ जो चीज क्रिएट करना चाहते हैं पीडीएफ क्रिएट करके उसको मेल भी कर सकते हैं। प्रिंट देना चाहें आप यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट भी दे सकते हैं। ठीक है, ये आपका पीडीएफ यहाँ से प्रिंटर चला जाएगा। और अगर आपको पीडीएफ बनानी है, यहीं से सीधा पीडीएफ बनाना है, किस जगह पीडीएफ को सेव करना है उसको सेव कर सकते हैं। ये आपका
परचेज ऑर्डर। अब इस परचेज ऑर्डर का बेनिफिट ये है कि आप इसके रिपोर्ट्स ले सकते हैं, इसके रिगार्डिंग क्या क्या बिल आए हैं वो देख सकते हैं आप। जैसे ये मैंने एक सप्लायर 1029 का डाला, अब मैं इसकी एक परचेज की एंट्री करता हूँ। सिंपल सी गुड्स परचेज आउट ऑफ स्टेट सप्लायर अब उसके जितने भी ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे पेंडिंग है। जैसे मैंने इस ऑर्डर पे डबल क्लिक किया, सारी वैल्यू सब कुछ सेट हो गई। ओल्ड 100 वोल्ट का है और मैंने ऐसा करता हूँ 10,000 मीटर ही लेता हूँ, तो रिपोर्ट्स आपको बताने में मेरे को इजी हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया। अब देखिएगा इसकी रिपोर्ट बताता हूँ मैं आपको, इसकी रिपोर्ट्स बताता हूँ मैं आपको। आप आए ऑर्डर रिपोर्ट, परचेज ऑर्डर रिपोर्ट, परचेज ऑर्डर एनालिसिस, पार्टी वाइज देख सकते हैं। इसकी सेलेक्ट किया आपने और डेट डाल दिया आपने। ये सारे जो भी, जैसे मैंने ये 98 नंबर बिल बनाया था, इसके अंदर 1 नंबर बिल के अंदर आपने 12,000 मीटर का ऑर्डर दिया था, उसमें से 10,000 मीटर आ गया, 2,000 मीटर उसमें पेंडिंग पड़ा। इसी तरीके से आपकी जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी रिपोर्ट्स आपको मिल जाएगी, आप कभी भी उसका स्टेटमेंट निकाल के उसको देख सकते हैं। ठीक है, ये आपका परचेज ऑर्डर का हो गया। इसी तरीके से अब आपकी फ्रेट की एंट्री हो सकती है, फ्रेट का स्टेटमेंट बना सकते हैं। अब क्या होता है कि आपकी इतनी सारी ट्रांसपोर्ट की बिल्डिंग्स आती हैं परचेज की, अब उनका किसका पेमेंट किया नहीं किया फ्रेट का, या कोई किसी ट्रांसपोर्टर ने आपको रिपीट फ्रेट का बिल तो नहीं भेज दिया, वो सारा अगर आप इसके अंदर फ्रेट की एंट्री करेंगे तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे। जैसे फ्रेट LR फ्रॉम आउट ऑफ स्टेट, ठीक है, मैंने सेलेक्ट किया। ये LRs जो हैं जिनका पेमेंट मैंने अभी तक नहीं किया, मैंने LR जैसे कोई भी एक LR ले लिया, सिंपल सी ये ले 13431, ठीक है, इस LR का मैं पेमेंट कर रहा हूँ, वालोत्रा कैरिको का है। अब इसका बिल नंबर, सारी डिटेल्स अपना आ गई, उसका रिसिप्ट नंबर आ गया, उसने नेट अमाउंट मेरे से 120 रुपए लिए या 100 रुपए लिए, GST RCM लग जाएगा ऑटोमेटिक 60 रुपए का, और अगर कोई बिल है तो वो भी मैं ऐड कर लूँ, सिंगल एक बिल ऐड करते हैं। सेव किया, सॉरी अकाउंट नंबर पूछेगा, कोई भी ट्रांसपोर्ट का अकाउंट नंबर जिसको अपन ने पे किया है, सेव करने के बाद में अब नेक्स्ट देखेंगे तो वो आपको LR नंबर हट जाएगा, कल को कोई रिपीट लाने का चांस ही नहीं, वो LR नंबर जो था वो ऑटोमेटिक यहाँ से हट गया। अगर आप देखना चाहते हो कि वो LR नंबर कहाँ है, आप सर्च में जाइए, वो अगर LR नंबर दे रहा है आप सिंपल सा 13 ये वाला LR था 130431, इस LR का ऑलरेडी आपने पेमेंट कर चुके हैं, उसका रिसिप्ट नंबर 120 में आप उसका पेमेंट कर चुके हैं 1200 रुपए के हिसाब से, और किसको दिया है, आपने ट्रांसपोर्ट 3 को दिया है। तो आप उसको बता सकते हैं इस LR का मैं पेमेंट कर चुका हूँ, ये आपने इतनी तारीख को दी थी और मैं इतनी तारीख को पेमेंट कर चुका। तो डुप्लीकेट पेमेंट ले जाने की बहुत से लोग मैन्युअली अपना एक मेंटेन करते हैं, वो भी मेंटेन करने की आपको रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, इसका स्टेटमेंट भी निकाल सकते हैं आप, अगर चाहें कि स्टेटमेंट में निकाल दूं, ये LR का ये आपका एक्चुअल में परचेज का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया।